700 का लश्कर आया, उसने बोला आप 700 अब जाओ और हुसैन पे अटैक करो, लेकिन हुसैन इतना जाबाज था, हुसैन ने उनको भी मार दिया। तो उसकी जो बहन है वो बोलती है ज़मीन को, ज़मीन ऊपर उठो, मुझे अपने भाई को देखने दो, वो नीचे गिर चुका है। तो जैसे ही ज़मीन ऊपर उठी तो इमाम हुसैन जो था वो सजदे में था और यजीद ने उसके सजदे में उसका सिर काट दिया, उसका सिर कलम का। आप देख सकते हो इस वक्त आसमान भी रो रहे हैं, क्योंकि मुहर्रम का महीना चल रहा है, इस वक्त आसमान भी रो रहा है। ओह तूफान है सीधा, देखो। ओह अल्लाह रहम करे। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। वैसे तो आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा आज क्या है। जी हाँ, आज है 10 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के दिन क्या हुआ था वो आपको पता ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, 10 मुहर्रम के दिन ही इमाम हुसैन जो है वो शहीद हुआ था, उसका पूरा खानदान इसी दिन शहीद हुआ था 10 मुहर्रम के दिन। ये मुहर्रम का जो महीना होता है इसको हमें एहतराम करना चाहिए, हमें ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब मुसलमानों के लिए दुख का महीना होता है, ये जो मुहर्रम का महीना होता है। तो इसमें ज़्यादा हंसी ना, ज़्यादा खेले ना, और इसमें ज़्यादा शिया सुनी ना करे। ज़्यादा लोग करते हैं शिया, ये शिया है वो सुनी है, तो इसमें ये ना करे, ये गम हुसैन है इसको महसूस करे। तो आपसे ही गुजारिश है। और आज मैंने सोचा और मेरे दोस्तों ने सोचा हम कुछ बाहर बांटेंगे, क्योंकि मुहर्रम चल रहा है, हमने सोचा कि हम बाहर कुछ बांटेंगे। वो आप वीडियो में देखोगे हम क्या बांटेंगे, लेकिन मैं ज़्यादा क्लिप नहीं दिखाऊंगा, मैं बीच बीच में दिखाऊंगा हम क्या बांट रहे हैं क्या नहीं, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, अभी टाइम आ रहा है दोपहर के 2, अभी मैंने खाना ही नहीं खाया, तो पहले मैं खाना खाता हूँ, फिर हम बाहर जाते हैं, फिर हम कुछ बांटते हैं। तो चलिए पहले मैं खाना खाता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, हमें जो बांटना था हमें बांट लिया। उयस भाई भी मेरे साथ था, उयस भाई भी घर चला गया। हमें जो बांटा था हमने बांट लिया। मैंने आपको छोटी मोटी क्लिप्स दिखाई हमने क्या बांटा, लेकिन मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं उठाई। मैंने सोचा गलत रहता है सारा दिखाना, हम क्या बांट रहे हैं हम क्या नहीं बांट रहे हैं, क्योंकि ये दुख का महीना है। अगर मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा ये गलत रहता है, तो इसलिए मैंने आपको छोटी मोटी क्लिप्स दिखाई। और जैसे ही मैं अंदर आया वैसे ही मैंने क्या सुना, वैसे ही मैंने सुना कि गवर्नमेंट जो है, वैसे ही मैंने सुना कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 18 जुलाई उसी दिन से जो है स्कूल खुलेंगे वापस, समर वेकेशन ख़त्म होगी 18 तारीख को। मैंने सोचा भाई क्यों हो रही है अभी ख़त्म, इंसान बाहर जा रहा है, इतनी धूप है, रखनी चाहिए थी छुट्टी। अब आप बोल रहे हो कि कामरान भाई खुद स्टूडेंट है, ये बोल रहा है घर में मज़ा आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे घर में कुछ भी मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि स्कूल ही जाए, लेकिन जो गर्मी है ना बाहर, इसको देख के मैं बोल रहा हूँ छुट्टी होनी चाहिए 2-3 दिन। अब क्या ही करे, अब गवर्नमेंट ने बोल दिया, अब जाना तो पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, आज ये महीना है मुहर्रम का महीना, ये दुख का महीना है वगैरह। लेकिन मैंने आपको बोला था कि 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन जो है वो शहीद हुआ और उसके घर वाले भी, लेकिन मैंने आपको पूरी स्टोरी नहीं बोली। तो अब मैं आपको पूरी स्टोरी बोलूँगा, पूरी स्टोरी तो नहीं, मतलब आधा बोलूँगा, मतलब हुआ क्या था उस दिन क्या नहीं। तो मैंने सोचा आपको बोलूँ और कुछ, इससे आपको भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिनको नहीं पता होगा उनको भी पता चलेगा इस दिन हुआ क्या था आखिर। तो पूरा तो नहीं बोल सकता, लेकिन बीच बीच में आपको मैं बोलूँगा क्या हुआ था, मतलब जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको पहले ही बोलता हूँ। तो चलिए अभी मैं पहले बैठता हूँ और आपको बताता हूँ क्या हुआ था उस दिन। तो चलिए पहले मैं बैठता हूँ। ओके, कैमरा को सेट करता हूँ पहले। ओके गाइस, कैमरा भी सेट हो गया। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि धूप थी बाहर से, लेकिन अब बारिश स्टार्ट हो गई, क्योंकि मुहर्रम का जो महीना होता है ना, इस दिन बारिश गिरती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आसमान भी रोता है इस महीने बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, अगर मुझसे कहीं पर गलती भी होगी तो आप मुझे बोलना। मैंने सोचा जो मुझे पता है क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। नमाज, अजान, कुरान जो इस वक्त हम सारे पढ़ रहे हैं, अजान हम दे रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इमाम हुसैन ने कुर्बानी नहीं दी होती तो आज हम ये कुछ नहीं कर पाते। ये उसी की देन है, उसी ने ये सब कुछ किया, उसी की वजह से हम इस वक्त ये पढ़ पा रहे हैं, कुरान पढ़ पा रहे हैं, उसी की वजह से, ये उसी की कुर्बानी की वजह से है। क्योंकि जो यजीद था, यजीद ने सीधे बोला था कि मैं शरीयत रसूल को नहीं मानता,
वो रसूल अल्लाह की तौहीन करता था हर एक बात पे। लेकिन जो इमाम हुसैन था, इमाम हुसैन ने लोगों को बोला था यजीद झूठा है, जो मेरा नाना है ये सच्चा है, यजीद जो है वो झूठा है। लेकिन जैसे यजीद ने सुना कि हुसैन ऐसा बोल रहा है तो यजीद ने जो है ऐलान कर दिया, यजीद का जो लीडर था उसने ऐलान कर दिया कि इमाम हुसैन के जो घर वाले हैं इनको सारों को मारा जाए, इनको कत्ल कर दिया जाए और हुसैन की जो बहनें हैं उनको मेरे दरबार में पेश किया जाए। ये कौन बोल रहा था? यजीद। तो पहले जो है 3 दिन उनको भूखा रखा गया, 3 दिन इमाम हुसैन के घर वालों को भूखा रखा गया, फिर शहीद कर दिया गया। यहाँ तक कि 6 महीने का अली असगर को भी तीर मार कर गिरा दिया गया। वो 6 महीने का बच्चा था, उसको भी तीर मार के गिरा दिया गया। जैसे ही हुसैन ने ये सब कुछ सुना तो इमाम हुसैन ने फिर लोगों के सामने आके बोला, क्या तुम मुझे नहीं जानते? ए लोगों, मैं वही हुसैन हूँ जिसको रसूल अल्लाह अपने कंधे पे बिठाता था और अभी तुम मेरे ही घर वालों को मार रहे हो। ऐसा क्या है कि आप मुझे मार रहे हो? वहाँ से यजीद बोलता है, ए हुसैन, मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं, मेरी दुश्मनी तुम्हारे बाप अली से है। इसी वजह से मैं तुम्हें मार रहा हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें ये कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी तकलीफ़ मैं तुम्हें दूंगा उतनी ही मुझे वहाँ पर जो हमारा लीडर है यजीद, वो हमें उतना ही बड़ा इनाम देगा। और हुसैन अब और कुछ बोलने वाला था, लेकिन यजीद ने बोला आप हुसैन की कोई बात ना सुनिए, आप हुसैन पे सीधा हमला करिए। लेकिन हुसैन जो था, हुसैन के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। हुसैन ने एक एक करके सबको मार दिया। जब वो यजीद देख रहा था कि हुसैन को कोई मार ही नहीं पा रहा है, तो फिर 700 का लश्कर आया। उसने बोला आप 700 अब जाओ और हुसैन पे अटैक करो। लेकिन हुसैन इतना जाबाज था, हुसैन ने उनको भी मार दिया। फिर वो लाखों की तादाद में आए, इमाम हुसैन ने उनको भी मार दिया। लेकिन फिर ऊपर से आवाज़ आती है अल्लाह ताला की, हुसैन मैं तुम्हारी इबादत से अब सहमत हूँ, अब तुम मत करो कुछ। तो इमाम हुसैन जो है अपनी तलवार छोड़ देता है। तो जैसे ही वो नीचे बैठता है, वो तलवार छोड़ता है तो पीछे से कोई यजीद जो है उसकी पीठ पे कुछ मारता है और इमाम हुसैन जो है वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही वो घोड़े से नीचे गिर जाते हैं तो उसकी जो बहन है वो बोलती है ज़मीन को, ज़मीन ऊपर उठो, मुझे अपने भाई को देखने दो, वो नीचे गिर चुका है। तो जैसे ही ज़मीन ऊपर उठी तो इमाम हुसैन जो था वो सजदे में था और यजीद ने उसके सजदे में उसका सिर काट दिया, उसका सिर कलम कर दिया और यजीद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। यजीद ने बोला कि अब हमारा राज है, अब हमें इनाम देगा, हमारा जो बड़ा लीडर है वो हमें बहुत बड़ा इनाम देगा। और फिर यजीद ने जो है वो काम किया, वो ख़याम पे अटैक किया। ख़याम की जो औरतें थी, उनकी जो बालें थी, सब कुछ लिया और वहाँ पर लूट मार की। ख़याम में सबको आग लगा दी और इमाम हुसैन की जो बॉडी थी उसको बोला कि इसको वहाँ पर रखो, इसको कोई देखना भी नहीं चाहिए। तो इतना ही कुछ मुझे पता था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके आगे बहुत कुछ है, लेकिन मुझे उतना नहीं पता है। जितना मुझे पता था मैंने आपको बोला। और अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर कितनी बारिश पड़ रही है इस टाइम। अभी धूप थी और कितनी बारिश पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि तूफान आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो इस वक्त आसमान भी रो रहे हैं, क्योंकि मुहर्रम का महीना चल रहा है। इस वक्त आसमान भी रो रहा है। ओह तूफान है सीधा, देखो। ओह अल्लाह रहम करे। ओके गाइज, अभी मैं अंदर आ गया और आप लोगों ने देखा कितनी बारिश गिर रही है इस टाइम, क्योंकि ये मुहर्रम का महीना है, इस टाइम गिरती है बारिश। और मैंने आपको बोला आधा जो मुझे बोलना था, जितना मुझे पता था उतना मैंने आपको बोला, इतना ही मुझे पता था। अपनी एज के हिसाब जो मुझे पता था, जो मैंने आज तक पढ़ा, उतना ही मैंने आपको बोला। इससे आगे भी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। ये 1400 साल पुरानी हिस्ट्री है। इसके बाद बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो मुझे नहीं पता है उतना। वो मैं देखूंगा क्या हुआ क्या नहीं। जितना मुझे पता था मैंने सोचा उतना मैं आपको बोल दूँ। इसमें उतनी वॉइस नहीं आई, इसको धीरे आई वॉइस, क्योंकि बाहर से बारिश की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो इसीलिए इसकी वॉइस जो है वो थोड़ी सी कम आई। आप रुक के आराम से सुन सकते हो मैंने ठीक बोला कि गलत। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया किसी भी रीज़न से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।